को उजाड़ लिया, वो घेर लिया और घेरने के बाद में जवाब दिया मंत्री से कि शूकर निकलने न पाए। भारी विश्वामित्र राजा की छाती में एक लात जमाई और निकल गई। आगे जाए कि महात्मा को भेष धारण कियो, उते से तो महात्मा इते से राजा जाए रे। सो चलते में प्रणाम करो महाराज। प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो। कहाँ जाए रहे हो? बोले एक सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया महाराज, मैं उसका वध करने जा रहा हूँ। कौन हो भाई? बोले मैं अयोध्या नगरी का राजा हरिश्चंद्र हूँ। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर तक फहराती है। बोले महाराज बड़ों का आशीर्वाद है। अरे बाबरे, हम तो सोच रहे कि घर में बिटिया कुंवारी है, उसके हाथ पीले कर रहे हैं तो कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तो बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापी है। अरे जीव की हत्या करने जा रहा है। और परीक्षित, एक कहावत है, 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए। 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर संस्कारी है, माँ बाप के कहने से चल रही है तो रुक जाओ, लेकिन अगर जरा भी दिख रहा है कि ये गलत है, गलत रास्ते पे जा रही है, आपकी बात नहीं मान रही है, तो बेटी के हाथ पीले कर दो। क्योंकि बेटी का आन मान सम्मान इसमें है, मायके से डोली उठे और ससुराल से अर्थी उठे। बेटा आपका एक बार ससुराल जाता है, माताओं ध्यान देना, बेटा आपका एक बार ससुराल जाएगा और फिर कभी जब शादी करने के बाद कभी कभी मौका लगता है तब जाता है, लेकिन बेटियां 20-25 साल तक यहाँ रहेंगी, उसके बाद तो पराई होंगी। आप जो खाएं खिलाइए, जो पहने पहनाइए, जैसे आपको अच्छा लग रहा है कि बेटी ठीक है तो वो करवाइए, पढ़ने लिखने में तेज है पढ़ाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। आप जानते हैं बेटी अगर ज्यादा यहाँ बोल रही है तो इसे पराई घर जाना है, वहां अगर ससुराल में जाके झुकना नहीं सीखा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक उदाहरण आता है, बुजुर्ग हमारे ध्यान देंगे। दादा, एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही, कोई 2 बातें कहता तो 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता तो 6 पकड़ा देती। अच्छा, माताएं आज के जमाने में ऐसी हैं, ललागर दूध न पिए निपुल वालों, और जब बोतल में दूध देती तो बचपन में तो दूध वाली बोतल, और जवानी में ठेका वाली, और बुढ़ापे पर सिरप वाली, जिंदगी में बोतल छोड़े हुए वालों है ना। बोतल अगर पकड़ेगा तो बोतल लाए छोड़ेगा, तो जब बोतल से दूरी रखो। तो महाराज, और पता जैसे बच्चा दूध न पिए तो माता क्या कहती, अरे लला जल्दी पी ले, फिर पापा को गिरा दिए तू। हाँ, जल्दी पी लेना, दूध पी ले, फिर चाचा तो कुश्ती लड़ी है, फिर चाचा गिरा दिए। अब तुम बचपन में ही संस्कार दे रही हो कि चाचा को पीटियो, बाप को पीटियो, तो बड़े हो के कहने मारे है। अब जब तक बच्चा छोटा होता है, अगर किसी को गाली भी दे दे बचपन में तो वो गालियां अच्छी लगती हैं, और वही बच्चा बड़े होके अगर गाली दे तो बहुत बुरी लगती हैं। तो जब तक बच्ची छोटी रही सेठ जी की, तब तक तो अच्छा लगता था, जवाब देती थी, लेकिन जब बड़ी हुई, शादी के योग्य हुई, तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती। सेठानी बोली, महाराज बिटिया शादी के योग्य है, वैसे पराई घर जाना है, अगर कहीं ऐसे वैसे परिवार में चली गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसे कुछ शब्द अच्छे सिखा दो। सेठ जी बोले, तुम भी गजब करती हो, हमारी अकेली बिटिया है, और वैसे भी मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसके घर में नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब भेज दूंगा, ऐसे काम भी नहीं करना पड़ेगा। माँ बोली, सेठ जी तुम चाहे कितनों पैसा दियो, अगर बोलेगे कि तमीज ना है ना तो जी काऊ काम की ना है। अब कुछ दिन बाद बिटिया की शादी है गई। रात भर तो बिटिया ने ससुराल में काटी, सुबह ही सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें
ले जाओ। पिताजी हमें ले जाइए। सेठ जी बोले रात ही रात में क्या बात हो गई, कल तो विदा की, आज कैसे ले जाऊं? बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके, लेकिन हमें ले जाओ। अब पिता किसी बाप की अकेली बेटी हो ना, तो बड़ी, बच्चे तो चाहे कितने भी हों लेकिन प्यारे तो सब होते हैं, लेकिन बाप की अकेली बिटिया बड़े लाड प्यार से पाली गई, जैसे ही फोन करो तुरंत ही पहुंच गए। और आजकल के माँ बाप बच्चों के सामने ही ऐसी अकल सिखाते हैं बेटियों को, पता क्या कहते हैं? जा तू ससुराल जा, और एक काम करना, अगर सास कछु कहे या लड़े तो तू आग लगा लिए, फांसी लगा लिए, फिर तो हम सब देख लेंगे। अरे भाई सुधर जाओ, तुम्हारे यहाँ से तुम निकाल के बाप भेज दो, उन्हें भी बर्बाद कर लोगे, खुद की बेटी भी चली जाएगी। आप सिखाइए उनको और ये कहिए कि पराए घर जा रही हो, सास अगर दो शब्द भी कह दे, 5, 10, 15 जो भी बोल दे तो बर्दाश्त कीजिए, घर चलाना है तो। वरना यहाँ माताएं जितनी भी बेटी और बहनें इनकी शादियां नहीं हुई हैं, उनसे निवेदन है कि पराए घर जाओ तो एक काम करना, 24 घंटे माँ के लिए फोन मत लगाए रहना, और पूरा मान जाओ तो मान जाओ, भाई ना भैंसिया खोल ले। हाँ वहां जाओ ना, तो अगर जरा भी सास से लड़ाई हो जाए तो माँ को फोन मत लगाना, माँ को फोन मत लगाना, ये मत कहना कि आज सास से लड़ी हूँ और सास हमसे लड़ी है, आज ये हुआ आज वो हुआ, क्योंकि रहना तो वही है, रहना तो वही है, जिंदगी वही काटनी चाहिए। कितनी बड़ी लड़ाई कर ली हो लेकिन तुम मायके बनाए रहे पे, मायके में आदर 10 ही देना हो तो है। भाभियां भी ऐसी हैं, 10 दिन ननद की सेवा करेंगी, फिर ननद वो अच्छी ना लगती, और तुम मायके में 10 दिन से ज्यादा रहोगी ना, तो पता पड़ोसी का कहते काय नहीं गई, तो पिटकी आई हो, कौन ने मारो है तुम्हें, गत्ते निकाल दो का, 1000 बातें करेंगे पड़ोसी, मतलब जीने नहीं देंगे। तो आप उस तरीके से चलिए, संभाल के रहिए, तो वो नौबत ना आए जो तुम्हें छोड़ना पड़े, और बर्दाश्त करना सीख लीजिए। तो पिताजी लेने पहुंचे सेठ जी को, जैसे ही देखा तो बेटी बोली चलो जल्दी चलो, घर चलना है। समधी से नमस्ते किया, बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सास से कहा समधन जी बिटिया को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सास बोली अगर कल को ले जाए वाले हो तो अबे ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो पल पल पे जवाब देती हो, बोलने की तमीज न हो, तो ऐसी बहू के साथ मुझे रहना भी पसंद नहीं है। सेठ जी ने बिटिया को लो और मायके में पहुंची, बैठाई लियो, लाडो ठीक हो? बिटिया बोली खाक ठीक है। तुम्हारे ससुर कैसे हैं? ससुर बोले ससुर 1 नंबर को राक्षस। सास बोले सास 1 नंबर की डाइन। ननद बोले ननद 1 नंबर की चुगलखोर। अच्छा देवर बोले 1 नंबर को आवारा, सवेरे नहीं गज्जा तो संजा लो घरे आ। अच्छा जेठ बोले 1 नंबर का धूर्त मूर्ख। अच्छा सब खराब है? बोला वो तो ठीक होंगे ना पति। अरे बिटिया बोली 1 नंबर को यमराज। बात से अगर बच गए ना तो सबसे बच गए। मुझे उस घर में दोबारा नहीं जाना, आप चाहे कुछ भी करो, नहीं जाना तो नहीं जाना। सेठ जी बोले तुम यहीं रहो, हम जय समझेंगे कि हमारे 2 ही बेटा थे तो जिंदगी काट लेंगे। अब उन्हें जगह पता है कि जिंदगी यहाँ कटने वाली नहीं, तो भैया वही बेटी रहने लगी। मंदिर जाती पुजारी बोलते अरे लाडो दामाद जी नहीं आएगी आपकी बार, काफी दिन हो गए नहीं गई हो। बिटिया बोली सीधे सीधे कहो ना कि मंदिर मत आया करो, कल से नहीं आएंगे, बातें गाय को बनाए रहे। बड़ी दुखी है, सबसे गांव वाले पड़ोसी घर के सब परेशान कर रहे, क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है। अब एक दिन उदास मन से बैठी। सेठ जी बोले क्या बात है बच्चा, उदास हो? बोले हाँ पिताजी। क्यों क्या हुआ? बोले अब यहाँ मैं नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती हो? बोले यार लोग ताने देते
बेटे। सेठ जी बोले तुम तो बाबरी हो, हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें मंत्र दो, अगर जब मंत्र को जाप तुम कर ले तो तुम्हारी ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। बोले पिताजी जो मंत्र तो हम ना जाप कर पे, कोई और उपाय हो वो बताओ। हाँ है ना, क्या? साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों के सामने जबान मत खोलना, यानी कि उन्हें जवाब मत देना। हाँ ठीक है, छोड़ गया। बिटिया को छोड़वे के लिए जब सेठ जी पहुंचे, ससुर ने जो देखो, बोले फिर आ गई कलमुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। अब एक कांचों को गिलास रखो रहे, सो बिटिया घूंघट में रहे, लंबो से घूंघट संस्कारी बन के आई, घूंघट में रहे, सो कांच के गिलास में पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बापा को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, जो तुम्हारी खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम कोई का करे, बस तुम्हें हम 6 महीना जवाब ना दे सकते। सेठ जी तो चले गए, बिटिया को छोड़ गए। तो सुबह ही सुबह 4 बजे उठी और सास के पांव दबाने लगी। अब सास तो बड़ी टेंशन में सोचने लगी जो पहले ही वाली है दूसरी है। सुराव ना पूछी बिटिया, हाँ बोला बोला माताजी क्या बात है? बोले तुम्हारे बाप का जुड़वा पैदा वही थी, तो दूसरी वाली भेज दे। बोले नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाली हैं। अच्छा, टाइम से खाना, टाइम से घर की साफ सफाई, टाइम सबके वस्त्र धुलना, सब कुछ बड़ा ख्याल रखती पूरे परिवार का, किसी को जवाब नहीं देती। सासु ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके ले कितने पापड़ वेले ला दे, चाबी लई। अबे तो बहुत कुछ बाकी है, अब रक्षाबंधन को समय आओ सो भैया लेवे को आई गो। रक्षाबंधन के समय में भैया लेवे को आएगो, सो बिटिया बोली मम्मी तो पूछ ले, मम्मी ते पूछ ले। भैया बोलो मम्मी किन तक कह रही, मम्मी कुछ बट पूछ क्या? सासू माँ के पास पहुंचे, बोले माताजी वो दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊँ क्या? बोले हाँ लला हमारी बेटी को ले जाओ, लेकिन आज लेके जा रहे हो, कल सवेरे तक छोड़ जाना। याद है वो पीछे वाली बात कह रही थी, कल को ले जाए वाले अबे ले जाओ, वो आज जवाब नहीं दे रही है। टाइम से खाना बर्तन सब झाड़ू पोंछा घर का ख्याल सब रख रही है, तो कह रही है आज ले जाओ कल तक छोड़ जाना। भैया लेके पहुंचे, सेठ जी ने लाडो को मिठाई, बच्चा हाँ पिताजी सब ठीक है? बोला वो तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है? बिटिया बोली पिताजी वो नरक नहीं है, वो स्वर्ग है। अच्छा फिर राक्षस ससुर कैसे है? बोले वो तो मेरे पिता का रोल अदा करते हैं। अच्छा डाइन सास मर गई कि जिंदा है? बोली वो तो मेरी माँ है।